नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग जो पिछले क्लास में कुछ लेक्चर्स किए थे, जिसमें से कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग क्लास नंबर 1 कर चुके हैं, है ना। क्लास 1 हो गया है। आज हम लोग उसी का क्लास 2 के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने क्या देखा था? पिछले चैप्टर में देखा था सर कि कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड्स होता है, यानी जो मैग्नेट होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, है ना। तो ये जो मैग्नेट होते हैं सर, वो किस तरीके से काम करते हैं, इसको हमने समझा था। मैग्नेट किसको कहते हैं, इसको हम लोग समझ चुके थे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, ये समझ चुके थे। आज हम इसी के प्रॉपर्टीज से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, हमने देखा था सर कि ये एक मैग्नेट है ना, जिसमें से 2 पोल होते हैं। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। और यहाँ पे क्या है कि ये इस तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ दिखते रहता है ना। इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज को हमें समझना है, और इस प्रॉपर्टीज को किस तरीके से समझते हैं ये देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो बोलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये देखिए आपका नॉर्थ पोल है और ये देखिए साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की ओर दिखेगा, है ना। नॉर्थ से साउथ की ओर दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखोगे तो क्या है, इट कर्व लाइन शो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट द प्लेस वेयर मोर मैग्नेटिक कर्व लाइन द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ गेट ग्रेटर एट द प्लेस। अब देखो होगा क्या कि अगर आप किसी मैग्नेट लाइन के खींचे हुए को पोल पर देखें, पोल उसको कहते हैं जहां पे नॉर्थ या साउथ लिखा हो, तो वहां पे मैग्नेटिक लाइंस लार्ज अमाउंट में है ना। इसीलिए वहां पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं, है ना, अगर मैग्नेटिक अट्रैक्शन की बात करते हैं तो वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसी तरीके से अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो स्मॉल अमाउंट में होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो होगा सर, मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगे कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। और चौथा क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो हमेशा यूनिफॉर्म होगा और लिमिटेड स्पेस पर होगा। अब देखिए, ये हमारा इमेज है ना। इस इमेज की हम बात कर रहे हैं, और इस इमेज को जब हम देख रहे हैं तो क्या समझ में आता है सर कि यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका मैग्नेट है, ये आपका मैग्नेट है ना, ये आपका मैग्नेट है, ये है आपका नॉर्थ और ये है आपका साउथ। क्या देखते हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा मूव कर रहा है। देखो दिख रहा है, नॉर्थ से साउथ की ओर। दूसरा क्या पॉइंट कहता है सर कि ये देखो सेंटर है, सेंटर ऑफ द मैग्नेट। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखने को मिल रहे हैं, है ना। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे अट्रैक्शंस क्या होंगे, ज़्यादा होगा। यहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। या तो इस पोल की बात करें या इस पोल की बात करें, दोनों पे बातें बराबर सेम लागू होगी। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है सर वो कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं। देखिए यूनिफॉर्म है। अगर हम इसको 1, 2, 3, 4 और 5 कर दें तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है हमेशा सेम आना है आपको, है ना, हमेशा सेम आती है। इससे क्या पता चलता है कि ये यूनिफॉर्म है सर, और कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते किसको है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं। अब देखो आता क्या है कि वैसा इफेक्ट के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे जो मैग्नेटिक करंट के कारण हो, है ना। यानी कि डीसी करंट जब आप किसी भी सर्किट से होकर गुजारिएगा तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर जाता है ना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और यही कहलाता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, चलिए सबसे पहले हमको पढ़ना है एम्पियर्स स्विमिंग लॉ, है ना। एम्पियर स्विमिंग लॉ देखो कहता क्या एम्पियर्स,
मान लेते हैं कि कोई आदमी है, ये देखो आपका आदमी है, ठीक, ये फेस नीचे करके सर तैर रहा है ना, ये फेस नीचे करके, यानी इसका जो फेस है वो नीचे की ओर है। तो कहता है कि अगर इसके पैर से करंट घुस रहा हो और इसके सर से निकल रहा हो, यानी मान लीजिए कि ये कोई एक कंडक्टर है जिसमें इधर से हम लोग करंट डाल रहे हैं आई को, और ये करंट आई इधर से निकल रहा है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होगा, अगर हम यहाँ पे एक कंपास रख के देखें, है ना, तो इस कंपास में जो फ्लैक्चुएशन आता है वही कहलाता है एम्पियर्स स्विमिंग लॉ। ठीक, देखिए इस आदमी को देखो, ये आदमी क्या कर रहा है सर, तैर रहा है। कैसे तैर रहा है, तो अपना चेहरा नीचे करके तैर रहा है ना, इसका जो फेस है वो किधर है, डाउनवर्ड है। ठीक, हम क्या देख रहे हैं कि अगर इसके पैर की तरफ से करंट जा रहा हो और सर की तरफ से करंट निकल रहा हो, है ना, यानी पैर से होकर के करंट जा रहा है और सर से होकर के इसका करंट निकल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पे कंपास लगाइएगा सर, है ना, अगर उस कंपास लगाइएगा तो उसका जो फ्लैक्चुएशन होगा वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर मूव कर जाएगा, यानी कि ऐसे डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एम्पियर्स स्विमिंग रूल जो है वो यही बताता है कि जब कोई आदमी तैर रहा हो अपना चेहरा नीचे करके, और अगर मान लेते हैं कि उसके पैर से होकर के करंट घुस रहा हो और सर से होकर के करंट निकल रहा हो, तो वो इसी स्थिति में क्या होगा, जो मैग्नेटिक जो आपका निडल है वो कैसे फ्लैक्चुएट करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब देखिए इसी पर ऑस्टेड जो था अपना डेमोस्ट्रेशन दिया, इसको आप ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट या डेमोस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, है ना, डेमोस्ट्रेशन। ऑस्टेड क्या किया, ऑस्टेड साहब ने क्या किया कि ये 4 कंडीशन लिया। पहला तो लिया इस तरीके से कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है सर, वहां पे कंडक्टर जो तुम्हारा क्या उसको कहते हैं, करंट है ना, यहाँ पे I इज इक्वल टू करेंट है ना, B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। तो अगर I का डायरेक्शन डाउनवर्ड टू अपवर्ड है, ये देखो अपवर्ड डायरेक्शन हो गया, और ये क्या है, डाउनवर्ड है ना। तो अगर नीचे से ऊपर की ओर फ्लक्चुएशन हो रहा है, और यहाँ पे एक अगर मैग्नेटिक नीडल हम डाल के रखे हैं सर, तो ये मैग्नेटिक नीडल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा इस तरीके से। देखिए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को आसानी से समझ लो। ये देखिए आपका एक घड़ी है, यहाँ पे आपका 12 है, यहाँ पे आपका 6 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, ठीक। तो अगर कोई मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो रहा हो तो इसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको क्या कहोगे, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। और जब ये मूवमेंट इधर से इधर की ओर हो रहा हो, है, जैसे घड़ी चलती है उसके उल्टा हो रहा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना, उसको क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले ऑस्टेड ने क्या बताया कि जब नीचे से ऊपर की ओर करंट जा रहा है सर, तो जो मैग्नेटिक नीडल्स होगा वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। सीधे उल्टा ले लीजिए, जब ऊपर से नीचे की ओर करंट आ रहा हो, है ना, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, जब अपवर्ड से डाउनवर्ड हो रहा हो तो ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक। अब क्या है कि जब लेफ्ट से राइट की ओर मूव कर रहा हो करंट, और जब राइट से लेफ्ट की ओर मूव कर रहा हो तब क्या होगा, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। चलिए देखते हैं इसको।
है ना। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या करता है कि देखिए क्या कहता है कि जब आप नीचे से ऊपर की ओर करंट भेज रहे हैं, है ना, जब आप नीचे से ऊपर की ओर करंट भेज रहे हैं तो देखिए ये मैग्नेटिक नीडल्स आपका इनिशियल फेज में था, है ना, ये क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्ट किया, है ना, यानी कि इसी को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव किया। अब क्या कर रहा है, आप ऊपर से नीचे की ओर करंट ला रहे हैं, है ना, ऊपर से नीचे की ओर करंट ला रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। चलिए आगे क्या है सर, देखो है ना कि क्या कर रहा है कि जब आप ओपन स्विच रखोगे तो इसका कोई मूवमेंट नहीं होगा। अब क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट पर ये मूव करेगा। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे से ऊपर की ओर है तो आपका मूवमेंट इधर की ओर होगा, और जब ऊपर से नीचे की ओर करंट है तो इसका मूवमेंट इधर की ओर होगा, है ना। यही था ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमको पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग अ स्ट्रेट कंडक्टर। देखिए क्या करना है, सबसे पहले क्या किए कि हमने एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर ले लिया है सर, और यहां पे एक गत्ता ले लिया है ना, इसको हम लोग प्लेट कह सकते हैं, ठीक। ये एक इंसुलेटेड कोई प्लेट ले लीजिए, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट को सजा लीजिए, और ये जो डॉटेड है यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि कुछ वहां पे डालेंगे आयरन फिल्स, है ना, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, यानी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, है ना, इसको आयरन फिलिंग कहते हैं। उसको जब डालिएगा तो देखोगे क्या, यहाँ पे कंसंट्रिक सर्कल बनेगा, है ना, ये जो होगा वो क्या होगा, कंसंट्रिक सर्कल होगा, है ना, कंसंट्रिक सर्कल बनेगा। तो ये हमको बताता है कि स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर जो है, अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ रहे हैं ड्यू टू द स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, तो वहां पे देखने को मिलेगा ये एक्सपेरिमेंट। अब कहा जाता है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक नीडल्स है सर, इसकी मूवमेंट कैसे होगी। तो आप जानते हैं कि ऊपर से नीचे करंट आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल्स, है ना। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को मैक्सवेल का स्क्रू रूल भी कहा जाता है, मैक्सवेल स्क्रू रूल, है ना। इसमें देखिए क्या कहता है कि अगर आप अपने दाहिने हाथ को, राइट हैंड को, मतलब ऐसे, अगर आप इस राइट हैंड को इस तरीके से प्रोजेक्टेड करते हैं तो ये जो अंगूठा आपका है सर, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, और ये जो उंगली घूमी हुई, देखो ये जो उंगली घूमी हुई है, ये बताता है हमारा क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक करंट को। देखिए ये जो अंगूठा है, ये आई, आपके आई को रिप्रेजेंटेट कर रहा है, तो ये जो उंगली घूमी हुई है ना, तो ये उंगली कैसे घुमा है, देखो इस तरीके से घुमा हुआ है ना, और इस तरीके के मूवमेंट को क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो इसी को कहा जाता है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। क्या कहता है मैक्सवेल कि जब सर आप अंगूठा ऊपर करके ऐसे, आप ऊपर कर लीजिए अंगूठे को, है ना, ऐसे ऊपर कर लीजिए और इस तरीके से अपना हाथ को कीजिए, तो ये जो अंगूठा आपका है, ये जो अंगूठा वाला टिप है, ये आपको नीचे से ऊपर की ओर जब आप करंट डालेंगे, है ना, ये देखो डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है, ये जो है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर। तो जो हमारी बाकी बची हुई जो अंगुलियां हैं जैसे घूम रही है, वही उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाएगा। अब इसी अंगूठा को आप ऐसे कर दीजिए, है ना। अवर जो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, वो अपवार्ड टू डाउनवार्ड है ना, ये है आपका अपवार्ड टू डाउनवार्ड जा रहा है ना, अपवार्ड टू डाउनवार्ड जा रहा है। ये देखो अपवार्ड से डाउनवार्ड जा रहा है, तो आपका जो मूवमेंट ऑफ करंट होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, है ना। तब आपको क्या मिलेगा, क्लॉकवाइज, ठीक। तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल यही कहता है कि जब आप दाहिने हाथ को बनाते हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर में और अंगूठे को मान लेते हैं कि सर ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, जो बची हुई अंगुलियां हैं वो क्या बताती है,
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, है ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। अब देखो क्या करना है, हम लोग देखेंगे सर कि ये जो फैक्टर होता है, क्या क्या फैक्टर है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड करती है, यानी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है आपका, क्या क्या चीजें हैं जिस पर डिपेंड करेगी। तो इसको डिपेंडेंसी को समझने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर हमें काम करना है। सबसे पहले क्या है कि वैसा फैक्टर लेना है जिस पर स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता हो। यानी इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड, है ना, किस किस चीजों पर डिपेंड करती है, इसी को हम लोग फैक्टर में समझेंगे। सबसे पहले आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, है ना। हम क्या बताए थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को B से रिप्रेजेंटेड करते हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, करंट का। अगर I को बढ़ा दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप बढ़ जाएगा, और अगर I को घटा दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो घट जाएगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपेन, है ना, व्हाट हैपेन व्हेन करंट ऑफ एनी स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर गेट डबल। तो क्या होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है सर वो भी डबल हो जाएगा। और अगर अगर I को हम लोग हाफ कर दें, 1/2 कर देंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, यानी B जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R का, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, R का। देखिए समझिए इसको कैसे हम लोग समझेंगे। चलो इसको देखो हम लोग समझते हैं। देखो क्या कहता है, पहला कहता है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये तो समझ में आ गया। दूसरा क्या कहता है, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। मतलब देखिए ये आपका है, इस सभी सर्कल को हम लोग मान लेते हैं, ये है R1, ये है आपका R2, ये है R3, ये है R4, है ना, ये है R4 आपका। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, R1, R2, R3, R4। अगर हम लोग मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, है ना, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं सर, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ R1 पर मिलेगा आपको, उसके बाद R2 पर मिलेगा, उसके बाद R3 पर मिलेगा, उसके बाद R4 पर मिलेगा। मतलब ये इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, इसका रेडियस R3 और इसका रेडियस R4 है। तो जैसे जैसे रेडियस को बढ़ाइएगा, है ना, यानी रेडियस को बढ़ाइएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, घटेगा। और जैसे जैसे रेडियस को घटाइएगा जो आपका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं, है ना। अब देखिए आगे क्या है, देखो अब यहां पे क्या है कि I को आप किस में मापिएगा, एम्पियर में, रेडियस को आप मीटर में मापिएगा। तो अगर आप I इज इक्वल टू एम्पियर लेते हैं, है ना, और रेडियस जो आपका है वो अगर आप मीटर में लेते हैं, तो जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है यानी जो मैग्नेटिक फील्ड का पावर है, मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम लोग टेस्ला में मेजर करते हैं, जिसको कैपिटल T से भी रिप्रेजेंटेड किया जाता है ना, टेस्ला से रिप्रेजेंटेड करेंगे। अब हम लोग को पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल, है ना। अब देखो सर हमने क्या किया, एक क्वाइल ले लिया, है ना, एक इस तरीके से हम लोग इस तरीके का एक क्वाइल बना लिए हैं, और अब इस पर स्टडी करते हैं। इस पर भी क्या करते हैं, ये आपका गत्ता है,
है ना, जिस पर कि आयरन फिलिंग करेंगे, हम लोग आयरन फिलिंग करेंगे। ठीक, अब देखो ये आपका मेनली कॉइल है, ये आपका क्या है, कॉइल है। इस पर जब करंट डालते हो, आयरन फिलिंग करते हो, तो क्या पता चलता है कि यहां पे करंट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। यहां पे करंट आपका नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा जी, तो एंटी क्लॉकवाइज में दिखेगा सर, है ना। ये क्या होगा, देखो एंटी क्लॉकवाइज में दिख रहा है। और जब अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो वो फिर से कैसे दिखेगा, क्लॉकवाइज में। अब यहां से कैसे होगा, जैसे जैसे आप इस कंडक्टर से दूर होता जाइएगा, इस कंडक्टर से जैसे जैसे दूर होते जाइएगा, तो एक लाइन जो है आपको सीधी मिलेगी, है ना, एक लाइन जो है वो सीधी मिलेगी। फिर जैसे जैसे आप सेंटर के नजदीक जाते जाइएगा तो वो अपना कर्व शो करता जाएगा। तो ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक, अब आता है क्लॉक रूल। क्लॉक रूल क्या कहता है, क्लॉक रूल कहता है कि जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करते हैं तो एक्चुअली में वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंटेट करता है, हमारे अर्थ के, है ना, वो अर्थ के नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंटेट करता है। जबकि क्लॉकवाइज जब आपका मूवमेंट हो रहा है सर, तो ऐसे स्थिति में वो साउथ पोल को रिप्रेजेंटेट करता है अर्थ का। तो नॉर्थ पोल के रिप्रेजेंटेशन को, यानी जब एंटी क्लॉकवाइज करंट आपका काम कर रहा हो तो उसको हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंटेट करते हैं। जबकि जब क्लॉकवाइज करंट दे रहे हो सर, तो उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंटेट करते हैं। यही हमारा कहलाता है क्लॉक रूल्स, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जहां पे भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा वहां पे एन लिखेंगे, और जहां पर भी क्लॉकवाइज आएगा वहां पे हम लोग एस लिखेंगे, है ना। तो ये हमारा कहलाता है क्लॉक रूल्स। चलिए, धन्यवाद, आप इस चैनल पे रहें, है ना, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें। मेरा कोशिश है कि आपको प्रत्येक विषय का अच्छे से सामग्री मिलती रहेगी, खास करके साइंस और एसएसटी का। हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, है ना। और अगर अच्छा लगा हो, और एक स्पेशल सूचना, अगर आप चाहते हैं कि ये जो मैं अभी पीपीटी दिया है ना, जिस पीपीटी से हमने पढ़ाया है, अगर आप इस पीपीटी को खुद डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, https:/dreamtecheducation है ना, dreamtecheducations.weebly.com। ठीक, तो इसका हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड करें। आप हमारे साथ जुड़े रहें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो न्यू व्यूअर्स हैं और जो पुराने व्यूअर्स हैं वो जरूर कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसा लगता है। अभी मेरा तबीयत खराब है, इसीलिए वीडियो देने में लेट कर रहा हूँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो। मैं हूँ अजीत कुमार, साइन ऑफ।